और इसी मोहब्बत का कुरान जिक्र करता है ज्यादा। तभी कुरान में बार बार दिल का तस्करा बहुत है। इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु, ईमान वालों पर जब हमारी आयात तिलावत की जाती है, वजिलत कुलूबुहुम, दिल हिल जाते हैं उनके। और जब ये जज्बाती मोहब्बत होती है तो इसका इजहार बाज दफा आंखें भी करती हैं। जो अकल वाली मोहब्बत है उसमें आंखों से इजहार, बोल लो यार, कोई नहीं होता आंखों से इजहार। आपके कोई दूर के रिश्तेदार थे, बीमार हो गए, आपको अफसोस तो बहुत हुआ, ऐसा नहीं कि आप फूट फूट के रोना शुरू कर दो। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, वइदा समिउ मा उनजिला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम। गैर मुस्लिम लोग जो ईमान लाना चाहते हैं, जो तलाश में होते हैं कि हमें ईमान नजर आए, कहीं इस्लाम यानी हकीकी मजहब सही नजर आए हमें, फरमाए जब इनके सामने कुरान की आयात की तिलावत की जाती है, तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम, तुम देखोगे उनकी आंखें बही चली जा रही हैं। वो हक पहचान जाते हैं, एकदम जज्बाती हो जाते हैं कि यार यही तो है जिसकी हमें तलाश थी। ये वाली मोहब्बत हमारे दिल में सबकी है सिवाय अल्लाह के। आ रही है बात? पहली किस्म की मोहब्बत तो हम अल्लाह से भी करते हैं, अकल भाई अल्लाह है, उसके हम पर एहसानात हैं, भाई उसने कहा है नमाज पढ़ो तो पढ़नी पड़ेगी, मजबूरी है। उसने कह दिया कुर्बानी करो, कर लेते हैं यार, इतना निसाब है 40,000, वो कुछ उलमा ने बताया है, कुछ बनता है, वो ले आएंगे यार, कोई दुबला पतला सा कोई सूप बना के पी लेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। ऐसे ऐसे बकरे आ रहे हैं, ठीक सूप बना के पी लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये वाली तो है। इसी वजह से जुम्मा भी पढ़ने आए आप लोग, और मैं यहां बैठ के खिताब भी कर रहा हूं। भाई अल्लाह ने कहा है, मौलवी बन गए हो, तुम पे इतना मदारिस में लोग पैसा खर्च करते हैं, आलिम बनते हैं, अब जिम्मेदारी है, तुम नहीं तकरीर करोगे तो कौन करेगा यार, आके बैठ जाओ, बोल लो यार कुछ। ये तो हो रहा है, लेकिन इससे काम नहीं चलता, इससे ये घसीटती रहती है इंसान को इबादत की तरफ, जरा सुस्ती हुई फिर छोड़ दी। अल्लाह चाहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत में कुछ जज्बात भी पैदा हो। अमुर्रु मिनद दियारी दियारी लैला वक़ब्बिलु ज़ल जिदारा वज़ल जिदारा वमा हुब्बुद दियारी शगफ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा। इम्रुउल कैस जो शायर गुजरा है ना, जिसे मजनू कहा जाता था, लैला मजनू के किस्से बहुत सुने होंगे ना, तो वो क्या कहता है इम्रुउल कैस कि मैं लैला के घर के गिर्द से जब गुजरता हूं, देखो अकली मोहब्बत क्या कहती है, भाई लैला को निकाह का पैगाम भेजो, कबूल हो जाए ठीक है, नहीं है तो अगर कोर्ट मैरिज हो सकती है तो वो कर लो, वो भी नहीं हो सकती तो दिमाग खराब है यार, कहीं और भाई टाइम जाया नहीं करो कहीं और, वरना उम्र निकल रही है। यही होता है ना भाई। अगर मजनू में अकली मोहब्बत होती लैला से, जज्बाती ना होती, तो मजनू क्या करता, लैला को निकाह का पैगाम भेजता। कबूतर के जरिए मिस कॉलें तो वो कहीं दे चुका था। पहले जमाने में कबूतर जो मिस कॉल थी ना, वो बगैर खत के जब पहुंच जाए तो वो मिस कॉल समझा जाता था। अगर कबूतर पहुंच गया महबूबा के पास खत के बगैर, तो ये क्या समझा जाता था, ये मिस कॉल है। कई मिस कॉलें भी दी, कई खुतूत भी भेजे। भाई मान गई ठीक है, अब्बा को भी समझा लिया, कोर्ट मैरिज की कोशिश भी कर ली, नहीं हो रही, छोड़ो यार उम्र निकल रही है, कहीं और करो। ऐसा ही करता ना मजनू। मजनू ने ऐसा नहीं किया। मजनू क्या कह रहा है, यार लैला तो मिल नहीं रही, तो अब मैं क्या करता हूं, अमुर्रु मिनद दियारी दियारी लैला, लैला के दरो दीवार के गिर्द चक्कर लगाता रहता हूं, हालांकि मिलने वाला कुछ भी नहीं है वहां। क्योंकि पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था कि वो बाहर भी आए। पहले जमाने में तो आप गेट के अंदर रहें और हम गेट से बाहर रहेंगे, हया थी ना, पर्दा था। तो कह रहे हैं कि मैं लैला तो नजर आ नहीं रही, तो दरो दीवार तो नजर आ रहे हैं ना लैला के। अमुर्रु मिनद दियारी दियारी लैला, लैला के दरो दीवार के गिर्द मैं घूम रहा हूं। उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा, कभी इस दीवार को चूमता हूं, कभी इस दीवार को चूमता हूं। वमा हुब्बुद दियारी शगफ़न क़ल्बी, लोगों ऐसा पागल नहीं हूं कि दीवारों से मोहब्बत कर रहा हूं। क्योंकि लोग पूछते हैं तू ईंटों से मोहब्बत कर रहा है, सीमेंट बजरी से, तू दीवार को चूम रहा है, कभी इस दीवार को चूम रहा है, कभी इस दीवार को, और ऐसे ऐसे गोले घूम रहे हैं, तू पागल है, तू ईंटों से मोहब्बत कर रहा है। कह रहा है इतना पागल नहीं हूं कि ईंटों से मोहब्बत हो, वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा, इन दीवारों के पीछे जो महबूब रहता है उसकी मोहब्बत इतना जोश मार रही है
कि इन दीवारों की निस्बत चूंकि उन महबूब की तरफ है, महबूब नहीं मिल रहा तो दीवारों से मोहब्बत में दीवारों को चूम रहा हूं। दीवारों से मोहब्बत है मगर किस वजह से? इसकी निस्बत किसकी तरफ है? लैला की तरफ है। तो जब इसकी कोई अकली लॉजिक है? तभी तो लोग पागल कहते थे मजनू को, बल्कि मजनू का तो मतलब ही पागल। तो पागल हो गया, सठिया गया, अभी दीवारों से चूम रहा है। लेकिन जिसको इतनी मोहब्बत लैला से हो गई कि वो दीवारों को चूम रहा है, इसलिए कि इसकी निस्बत किसकी तरफ है? लैला की तरफ। तो वो लैला के कभी हुक्म उदूली करेगा? अल्लाह कहते हैं कि मैं नजर नहीं आता, मगर मेरा एक घर है जिसको मेरा घर कहा जाता है, उसमें ना सोफे हैं ना एयर कंडीशन है, उसमें सो अब सऊदी अरब ने वो सोने का दरवाजा लगा दिया, वरना वो तो बेचारा लकड़ी का टूटा फूटा दरवाजा था बैतुल्ला का, और आम सीमेंट और गारे की बनी हुई ईंटें थी। कुछ भी नहीं है, एक चार दीवारी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा ये किसका घर है? बोलो भाई, अल्लाह ने क्या कहा? मेरा घर है। हमारे घर होते हैं हजार हजार गज के, बादशाहों के घर होते हैं 2-2 हजार गज के, उसमें सोने की ईंटें लगी हुई होती हैं और स्विमिंग पूल होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। अल्लाह ने कहा कि मेरा घर है जिसमें ना कोई सोने की ईंटें हैं, ना इसमें कोई स्विमिंग पूल है, ना इसमें सोफे हैं, ना इसमें किचन है, कुछ भी नहीं है। ये चार दीवारी है। ये किसका घर है? मेरा घर। और इसे बनाने वाला मेरा खलील है। ये मेरा घर है। अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह का घर हमें नजर आता है। अल्लाह ने कहा अपने दिल में इश्क और मोहब्बत की चिंगारी अगर पैदा करनी है, इश्क और मोहब्बत की आग भड़कानी है, तो लाखों लाखों रुपए खर्च करके आओ और इस घर के गिर्द चक्कर लगाओ और इसकी दीवारों को चूमो। हम भी बैतुल्लाह की दीवारों को चूमते हैं, हजर अस्वद का बोसा लेते हैं। गैर मुस्लिम समझता है ये पागल हो गए, इनकी एक मजहबी रस्म है। मजहबी रस्म नहीं है भाई। इस घर की निस्बत अगर खालिक़े कायनात की तरफ ना होती, इस घर की वैल्यू हमारी नजर में 4 आने के बराबर भी ना होती। इससे अच्छे अच्छे घर तो हम अपने घरों में छोड़ के जाते हैं। इससे अच्छे अच्छे घर जाहिरी सूरत के एतबार से हमारे मुल्क में मौजूद है, हमारी गरीब आबादियों में मौजूद हैं। इस घर की निस्बत किसकी तरफ हो गई? अल्लाह की तरफ, खालिक़े कायनात की तरफ। तो हज क्या है? आपको दीवाना बनाने का एक प्रोसेस है कि अपने अंदर जज्बाती मोहब्बत पैदा करो, जज्बाती। लिहाजा जो लोग ज्यादा जो है ना वो अपने एक मखसूस लिबास में घूमते फिरते हैं और उनको जो है ना वो हर वक्त अपनी एक पर्सनैलिटी का ख्याल रखते हैं, उनको हज करते हुए बड़ी शर्म आती है। वो कहते हैं ये 2 चादरें कैसे? एहराम में आपको पता है कि जब तवाफ करते हैं पहला, उसमें बाजू नंगा रखना पड़ता है। बाजू नंगा रखना, मर्द को सर ढांपने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आम हालात में मर्द सर ढांप के चलते हैं। तो आपको दीवाना बनाया जा रहा है, दीवाना। कंकरियां मारी जा रही है, कंकरियां सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद ताजा करने के लिए। कंकरी वहां कोई शैतान थोड़ी है। बाज लोग समझते हैं वो जो खड़ा हुआ है ना सीमेंट का, वो शैतान है। तभी लोग अंडे भी मार रहे हैं, बाज जूते भी मार रहे हैं। वो शैतान नहीं है, शैतान तो वहां से चला गया। वो तो सिर्फ एक निशानी है जो बाद में सऊदी हुकूमत ने लगाई है। निशानी है कि भाई यहां आया था, यहां इब्राहिम ने मारा था, अब है नहीं है, लेकिन मारो तुम। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कुछ कर रहे थे उस मौके पर वो भी दीवानगी थी, वरना अपने बेटे को ज़बाह करने के लिए लिटाना अकल कहती है। कोई महबूब आपसे कहे बेटे को ज़बाह करो, आप करोगे? बोलेगे भाई मोहब्बत अपनी जगह, बेटा बेटा ज़बाह नहीं करूंगा मैं। मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि ये जो हम कुर्बानी के दिन जानवर इतने काटते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? इतने पैसे किसी गरीब को दे देते तो अच्छा नहीं था? इतनी मोटी मोटी गाय लाके करोड़ों रुपए उड़ा देते हम हवा में, क्या हिकमत है इसकी? मैंने कहा ये सुन्नत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़बाह किया था, तो हमें हुक्म दिया जा रहा है तुम किसको ज़बाह करो? जानवर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बेटा ज़बाह करने के लिए लिटाया, उसकी कोई हिकमत थी? है भाई? और अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस्माइल को ज़बाह करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही इश्काल अल्लाह से करते जो आप मुझसे कर रहे हैं कि अल्लाह इसकी क्या लॉजिक है? तू मुझे हुक्म दे मैं गरीबों को खाना खिला दूं, तू मुझे हुक्म दे मैं 100 ऊंट ज़बाह कर दूं, तू मुझे हुक्म दे मैं ये काम कर लूं, ये काम कर लूं। ये बेटा जिसने कोई जुर्म नहीं किया, 7-8 साल का बच्चा, बिल्कुल मासूम, और ये दिया भी तूने। अगर तूने इसको ज़बाह ही करवाना था तो इसकी बशारतें और खुशखबरियां क्यों दी थी तूने मुझे? अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को पहले खुशखबरी दी थी बिगुलामिन अलीम, बिगुलामिन हलीम, एक बुर्दबार बेटा दूंगा मैं आपको।
आपको खुशखबरियां दी हो, उसके बाद जब बेटा मिला हो तो वो बेटा देने के लिए होता है, वापस लेने के लिए नहीं होता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह सकते थे कि अल्लाह तूने तो ये खुशखबरी दी थी मुझे, ये बेटा बड़ी उम्मीदें लेकर, मैं उम्मीदें वाबस्ता थी मेरी इस बेटे से, तो तू क्यों कह रहा है कि इसको काट दो, इसका क्या कसूर है? एक लफ्ज हजरत इब्राहिम ने नहीं कहा। मैंने कहा अगर वो ये इश्काल करते तो वो खलीलुल्लाह नहीं बनते। खलील हबीब से ऊपर की चीज है, हबीबुल्लाह एक अलग है, खलील उससे भी ऊपर की चीज है। तो वो खलीलुल्लाह नहीं बनते, अल्लाह के खास जिगरी दोस्त ना बनते वो। इब्राहिम ने कहा कि जिस खुदा ने ये बेटा दिया है, जब वो कहेगा इसको काट दो तो उसके हुक्म पे काट दूंगा मैं। कोई लॉजिक नहीं, कोई हिकमत नहीं, खुदा ने कह दिया वह खत्म। तो मैंने कहा वो बेटा काटने पे तैयार है, आप गाय काटने पे तैयार नहीं है, आप उसकी लॉजिक पूछ रहे हो, जबकि उसको पैदा ही अल्लाह ने कटने के लिए किया है। गाय क्यों पैदा हुई है? कटने के लिए पैदा हुई है भाई, दूध देगी, जब तक देगी नहीं तो काट के खा जाओ। इसीलिए तो इंसान की खिदमत के लिए है ना वो। क्यों नहीं आ रही समझ में? इंग्लिश में समझाऊं भाई?